नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के बीच सीएससी से यूटीआई के थ्रू माइनर पैन कार्ड कैसे अप्लाई किया जाता है वो स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, माइनर पैन कार्ड होता क्या है, माइनर पैन कार्ड किसको बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए। तो दोस्तों, 18 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे होते हैं उनको माइनर पैन कार्ड बनाना पड़ता है। उस माइनर पैन कार्ड में बच्चे का फ़ोटो पैन कार्ड पे प्रिंट होकर नहीं आता है और ना ही उसका सिग्नेचर इस पे प्रिंट होकर आता है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और दिखाते हैं कि आप माइनर पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते रहें, तभी आपको पता चलेगा कि माइनर पैन कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे, आपके सामने में गूगल क्रोम खुल के आ जाएगा और आपको इसके सर्च बार में टाइप करना होगा CSC लॉगिन। दोस्तों, जैसे ही आप CSC लॉगिन टाइप करेंगे, इसके सामने आपको CSC लॉगिन का कुछ ऑप्शन दिखेगा, जिसमें आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। इसके बाद क्लिक करते ही आपके सामने में डिजिटल सेवा कनेक्ट का कुछ ऑप्शन दिखेगा, जो फर्स्ट नंबर पे ही है। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको डायरेक्ट CSC के लॉगिन वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ से आपका CSC ID पूछा जाएगा, आपका पासवर्ड पूछा जाएगा जो आपने इसको CSC में मिला था, और इसके नीचे कैप्चा कोड पूछा जाएगा। दोस्तों, कैप्चा कोड डालने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद दोस्तों आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने में CSC पोर्टल खुल के आ जाएगा, लॉगिन होके आ जाएगा। तो आप सबसे पहले ये इंटरफेस देखिएगा, जिसमें लिखा रहेगा फाइल टेक्स्ट रिटर्न। तो दोस्तों, इसे आपको क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको अपडेट लेटर पे क्लिक कर देना है। अपडेट लेटर पे क्लिक करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में आना है और यहाँ पे टाइप करना होगा पैन कार्ड। तो दोस्तों, पैन कार्ड टाइप करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखेगा, जिसमें से आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना होगा। फर्स्ट वाले पे क्लिक करते ही आपको VLE यूज़र क्लिक हियर पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। इस OTP को आपको यहाँ फिलअप करना है। तो दोस्तों, हम OTP का वेट कर रहे हैं। तो मेरे मोबाइल पे OTP आ चुका है, तो चलिए हम OTP टाइप कर देते हैं। OTP टाइप करने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने में UTI का इस तरीके का होम पेज सामने आ जाएगा। जिसके बाद आपको अप्लाई न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है एप्लीकेशन फॉर न्यू पेन 49A, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको यहाँ ओके वाले बटन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों, आपको स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट, इसके नीचे जो सिलेक्ट स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट है, इस पे आपको क्लिक करना है। और अगर किसी बच्चे का पैन कार्ड बना रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल वाले पे क्लिक करना होगा। इंडिविजुअल वाले पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप NRI हैं, तो येस पे क्लिक करें, और अगर NRI नहीं है तो नो पे टिक करें। तो दोस्तों, आप अगर विदेशी हैं तो येस पर क्लिक करेंगे, और अगर भारतीय हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपसे पैन कार्ड का मोड पूछा जाएगा। अगर आप पैन कार्ड घर पे मंगवाना चाहते हैं तो बोथ वाले पे क्लिक करेंगे, या फिर आप नेट से ही डाउनलोड कर लेना चाहते हैं तो ई पेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, घर पे अगर पैन कार्ड मंगाना है तो आप बोथ वाले पे क्लिक करके यहाँ सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दें। इसके बाद आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपसे आपका टाइटल पूछा जाएगा कि आप लेडीज़ हैं या जेंट्स। अगर दोस्तों आप लेडीज़ हैं तो श्रीमती पे टाइप करेंगे, और अगर जेंट्स है तो श्री पे। तो चलिए दोस्तों, हम एक महिला का पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो हम श्रीमती पे क्लिक करेंगे। श्रीमती पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ कैंडिडेट का लास्ट नाम पूछा जा रहा है। तो देखिए, हम इसका लास्ट नाम टाइप कर देते हैं। लास्ट नाम टाइप करने के बाद दोस्तों, आपसे इसका फर्स्ट नाम पूछा जा रहा है, तो इसका जो भी फर्स्ट नाम है हम यहाँ टाइप कर देते हैं। फर्स्ट नाम टाइप करने के बाद दोस्तों, आपसे इसका मिडिल नाम पूछा जा रहा है। अगर आपके कस्टमर के पास इसका मिडिल नेम है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं।
इसके बाद आपको नेम ऑफ कार्ड, जैसे यहाँ पे आके आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपने जो ऊपर फर्स्ट नेम और सेकंड नेम भरा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आके फिलअप हो जाएगा। इसके बाद हैव यू बीन नो बाय एनी अदर नेम, क्या आपका कोई दूसरा नाम है? अगर है तो येस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपका जेंडर पूछा जा रहा है। अगर आप मेल है तो मेल ऑटोमेटिक आ जाएगा, और फीमेल है तो फीमेल ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के हिसाब से फिलअप कर लें। तो दोस्तों देख रहे हैं, जैसे ही मैंने यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिलअप किया तो यहाँ पे माइनर केस लिख के आ गया, यानी ये माइनर पैन कार्ड बन रहा है। इसके बाद दोस्तों आपको एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन वाले पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको रेसिडेंस सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप रेसिडेंस सेलेक्ट करेंगे आपसे आगे पूछा जाएगा कि आपका रेसिडेंस किस स्टेट में है। अगर आप जिस भी स्टेट में पढ़ते हो वो स्टेट को आप चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपसे ऑफिस का स्टेट पूछा जाएगा। दोस्तों अगर आप ऑफिस का स्टेट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपसे रिप्रेजेंटेटिव स्टेट पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप अगर माइनर पैन कार्ड बना रहे हैं तो रिप्रेजेंटेटिव स्टेट और इसका अभिभावक का नाम लिखना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ आपको रिप्रेजेंटेटिव स्टेट सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ कैंडिडेट का आधार नंबर टाइप करना होगा। तो चलिए हम आधार नंबर टाइप कर लेते हैं। आधार नंबर टाइप करने के बाद एक बार आप नीचे क्लिक करेंगे तो आपसे री इंटर करने के लिए बोला जाएगा आधार नंबर। तो आप एक बार फिर से आधार नंबर टैप कर सकते हैं, और टैप करने के बाद ओके वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपके आधार कार्ड पे जो नाम है वो आप लिखिए। तो दोस्तों आप अपने आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ नाम टैप कर सकते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने में 3 ऑप्शन आएगा, जो पहले से ही 2 ऑप्शन फिलअप रहेगा, और तीसरे ऑप्शन में आपसे एड्रेस प्रूफ मांगा जाएगा। तो दोस्तों इस पे आप सेलेक्ट करके आप एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे कुछ देर के लिए यहाँ सर्च लिया जाएगा, और सर्च लेने के बाद आपके सामने में पेमेंट मोड आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम पेमेंट मोड आने का इंतज़ार करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पेमेंट मोड आ गया दोस्तों। तो यहाँ से आपका पासवर्ड पूछा जाएगा जो आपने सीएससी के लिए बनाया था। तो चलिए हम यहाँ पे पासवर्ड इसका फिलअप कर देते हैं। पासवर्ड फिलअप करने के बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और इसके बाद आपसे वैलेट पिन पूछा जाएगा। तो आपका जो वैलेट पिन होगा आप वो यहाँ टैप कर सकते हैं, और पे वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप पे वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा, और इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज आने का हम इंतज़ार कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये नेक्स्ट पेज आ चुका है। तो इसमें आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो चलिए आप अपना यानी कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डाल दें जो भी हो। तो चलिए दोस्तों मैंने कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब इसका मेल आईडी मुझे डालना है। तो चलिए हम मेल आईडी डाल देते हैं। चलिए दोस्तों मैंने इसका मेल आईडी भी डाल दिया, और मेल आईडी डालने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। इसके बाद आपसे पेरेंट डिटेल्स पूछा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आप मम्मी का नाम देना चाहते हैं पैन कार्ड पे तो यस करें, अगर पापा का नाम देना चाहते हैं तो नो करें। तो दोस्तों आप नो वाले बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे आपके फादर का नाम पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको फादर का लास्ट नेम फिलअप करना है, इसके बाद फर्स्ट नेम फिलअप करना है। तो आपके फादर का नाम जो भी हो दोस्तों वो टैप कर लें। फादर का लास्ट नाम टाइप करने के बाद दोस्तों आपसे फादर का फर्स्ट नाम पूछा जाएगा। तो आप फर्स्ट नाम भी आप फिलअप कर देंगे। इसके बाद आपके फादर का नाम मिडिल नाम होगा तो आप मिडिल नाम भी टाइप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैंने इनके फादर का फर्स्ट सेकंड और लास्ट नाम तीनों टाइप कर दिया है। इसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है, और नेक्स्ट स्टेप वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपसे आपका एड्रेस डिटेल्स पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ इसका एड्रेस फिलअप कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले आपसे ब्लॉक पूछा जाएगा। तो आप अपना ब्लॉक का नाम लिख देंगे। इसके बाद आपसे आपका
विलेज पूछा जाएगा तो आप विलेज सेलेक्ट कर देंगे। विलेज सेलेक्ट करने के बाद आपसे आपका पोस्ट ऑफिस पूछा जाएगा तो आप पोस्ट ऑफिस भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपसे आपका ज़िला पूछा जाएगा तो आप ज़िला भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपसे आपका एरिया पिन कोड पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे एरिया पिन कोड लिख सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और आपसे इनकम का सोर्स पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये बच्चा है तो इसको इनकम का सोर्स क्या दे, वो सबसे बेटर रहेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे ही क्लिक करें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड के लिए सर्च लेगा और आपके सामने में एक मैसेज दिखेगा, इसमें प्लीज़ चेक एओ कोड डिटेल्स। तो दोस्तों आपको इस पे क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा आपसे रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस डिटेल्स पूछा जाएगा, यानी आपने जो माइनर बच्चे का पैन कार्ड बना रखा है उसके गार्जियन का डिटेल्स पूछेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे उसके गार्जियन का डिटेल्स फिलअप करना होगा। तो चलिए इसके पिता का हम डिटेल्स फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले इसके पिता के डिटेल्स से पहले इसके टाइटल सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये जेंट्स है। इसके बाद इसके पिता का लास्ट नाम हम चूज़ कर लेते हैं। लास्ट नाम चूज़ करने के बाद दोस्तों यहाँ इसके पिता का फर्स्ट नाम हम देख लेते हैं। फर्स्ट नाम लिखने के बाद अब यहाँ पे इसका मिडिल नाम हम टैप कर देते हैं। मिडिल नाम टैप करने के बाद दोस्तों अब इसके पिता का जो एड्रेस है आपको यहाँ टैप करना होगा। तो चलिए इसके पिता के एड्रेस में सबसे पहले ब्लॉक पूछा जा रहा है तो हम ब्लॉक टैप कर देते हैं। इसके बाद इससे गांव पूछा जा रहा है, विलेज पूछा जा रहा है तो हम इसका विलेज टैप कर देते हैं। विलेज टैप करने के बाद दोस्तों अब इनसे इसका पोस्ट ऑफिस पूछा जा रहा है तो जो भी पोस्ट ऑफिस हो आप टैप कर दें। इसके बाद आपसे इसका ज़िला पूछा जाएगा तो आप अपने हिसाब से ज़िला सेलेक्ट कर लें और इसको स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे कीजिए। फिर आपसे पूछा जाएगा पिन कोड। तो दोस्तों इनके फादर का जो भी पिन कोड है आपको यहाँ फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपसे सबसे लास्ट में पूछा जाएगा यू डू हॉर्बी डिक्लेयर दैट व्हाट यूर स्टेट अबव इज ट्रू इन द कैपेसिटी ऑफ, यानी सिलेक्ट कैपेसिटी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन हिम सेल्फ हर सेल्फ पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे कैंडिडेट का नाम वेरीफायर होके आ जाएगा। इसके बाद आपको दाहिने साइड में वेरिफिकेशन प्लेस पे क्लिक करना होगा, यानी आप जहाँ पैन कार्ड मंगवाना चाहते हैं वहाँ के पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ फिलअप कर देंगे। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम फिलअप कर देते हैं। पोस्ट ऑफिस का नाम फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा जो आपने पहले ही फिलअप कर चुका है। फिर इसको आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होगा और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते ही आपको यहाँ सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने में कुछ इस तरीके का पेज आएगा। जो आपने जो भी फॉर्म फिलअप किया है वो यहाँ पे सारा डिटेल्स दिखेगा। इसमें आप देख सकते हैं एप्लीकेंट का नाम हो गया, इसका जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, इनके फादर्स का नाम हो गया, इनका मोबाइल नंबर हो गया, आधार कार्ड हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं या तो इसको कहें तो ये रिसीविंग हो गया पैन कार्ड अप्लाई करने का। तो दोस्तों इस रिसीविंग को आप प्रिंट करके निकाल लें और इस फॉर्म को डाउनलोड कर लें। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों प्रिंट कर लेना होगा। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ये फॉर्म कुछ इस तरीके का रहेगा। तो हम वेट करते हैं, थोड़ा खुलने में समय लग रहा है। तो आप देख सकते हैं हमने जो फॉर्म फिलअप किया था वो सारा डाटा फिलअप होके कुछ इस तरीके का फॉर्म बन के आएगा। तो दोस्तों हमें इस फॉर्म को प्रिंट करके निकाल लेना है और प्रिंट करके निकालने के बाद दोस्तों आपसे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो चलिए हम डॉक्यूमेंट दिखलाते हैं आपसे क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो हम आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाके दिखला देते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं फर्स्ट में पेन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रंट पेज एंड बैक साइड एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट POI एंड POA DOB प्रूफ एंड प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेंट, यानी दोस्तों इनके कहने का मतलब ये है कि आपने जो फॉर्म प्रिंट किया है उस फॉर्म का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और साथ में जो इसका डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हैं उस तीनों का एक PDF बनाएंगे जो मैक्सिमम 2 के MB से कम होना चाहिए। तो दोस्तों आप समझ गए, आपको सबसे पहले एक PDF बनाना है जिसमें इस फॉर्म के साथ साथ कस्टमर का आधार कार्ड अटैच होना चाहिए जो 2 MB से कम होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप सेकंड में देख सकते हैं फ़ोटो स्कैनिंग 300 DPI कलर
213x213 px। तो दोस्तों आपको कस्टमर का एक फ़ोटो क्रॉप करना है जिसका हाइट और वेट 213 px इंटू 213 px रखना है और इसका DPI 300 रखना है। इसके बाद आपको इतने हाइट वेट के साथ क्रॉपिंग करके 30 KB के अंदर ही फ़ोटो क्रॉपिंग करके रखना है। उसके बाद आपको सिग्नेचर भी क्रॉपिंग करना होगा दोस्तों। अगर आपका कस्टमर सिग्नेचर करता है तो आप सिग्नेचर को क्रॉपिंग कर सकते हैं, या फिर आपका कस्टमर अगर थंब इम्प्रेशन दिया है तो थंब इम्प्रेशन को भी क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए भी दोस्तों साइज वेट दिया हुआ है। तो इसका दोस्तों हाइट और वेट ये है 1023 इंटू 680 यानी 680 px, यानी 1023 गुने 680 px हाइट वेट रहेगा दोस्तों। और इसका DPI 600 रहेगा। इसको क्रॉपिंग करने के बाद आपको 60 KB के अंदर ही सेव कर लेना है। तो दोस्तों हम तब तक डॉक्यूमेंट सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने इसका PDF फाइल तैयार करके रख लिया है, तो आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे PDF फाइल आज 524 KB में सेव हुआ है। इसके बाद आप इसका इमेज देख सकते हैं जो 27 KB के अंदर है, और सिग्नेचर देख सकते हैं जो 41 KB के नीचे है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने सारा डॉक्यूमेंट क्रॉपिंग करके रख लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं फाइल को अपलोड करने के लिए। फाइल को अपलोड करने के लिए आपको दोस्तों फिर से यही UTI के पोर्टल पे आना होगा और अप्लाई न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाना होगा। जैसे ही आप अपलोड डॉक्यूमेंट पे आते हैं आपको यहाँ पे वो सारा डिटेल्स शो कर जाएगा जिसके नाम से आपने पैन कार्ड अप्लाई किया था। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है, इसके बगल में कस्टमर का नाम दिख रहा है, और उसके बगल में इसके फादर का नाम दिख रहा है, और इसके ठीक बगल में दोस्तों आप यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन को देख रहे हैं। तो आप अपलोड वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद आपके सामने में ये इंटरफेस आएगा जिसमें आपको सबसे पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जो आपने PDF बना के रखा है उस PDF को अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको कस्टमर का जो पिक्चर आपने बना के रखा है उस पिक्चर को सिलेक्ट करना होगा, और थर्ड नंबर पे आपको कस्टमर का सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो चलिए दोस्तों हम पहले PDF को सिलेक्ट कर लेते हैं। PDF को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप पिक्चर को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, और पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे हम सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों फर्स्ट वाले पे एक PDF का नाम मैंने एकता कुमारी रखा था तो यहाँ एकता आ गया। सेकंड वाले का नाम मैंने इमेज रखा था पिक्चर का तो इमेज आ गया। थर्ड वाले का सिग्नेचर का नाम सिग्नेचर रखा था तो सिग्नेचर आ गया। तो तीनों को चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ अपलोड वाले बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अपलोड वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा है दोस्तों कि काइंडली अपलोड सिग्नेचर फाइल 600 DPI। तो दोस्तों शायद सिग्नेचर 600 DPI में कन्वर्ट नहीं था तो हम कर लेते हैं 600 में। तो दोस्तों हम फिर से यहाँ आ जाते हैं अपलोड करने के लिए। तो आप देख रहे हैं हम अपलोड वाले ऑप्शन में आ गए। फिर से अपलोड पे क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल पे क्लिक करके सबसे पहले PDF सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको पिक्चर सेलेक्ट करना होगा, और पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ सिग्नेचर सेलेक्ट करना होगा। तो आप देख रहे हैं तीनों में अलग अलग तरीके का ऑप्शन आ गया। फर्स्ट में नाम से आ गया, सेकंड इमेज, और थर्ड सिग्नेचर। इसके बाद आप अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अपलोड वाले बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड के लिए यहाँ सर्च लिया जाएगा, और आपके सामने में डॉक्यूमेंट अपलोडेड फॉर एप्लीकेशन नंबर इतना का एक मैसेज आएगा। और इसका कहने का मतलब ये रहेगा दोस्तों कि आपका पैन कार्ड सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, और बेल नोटिफिकेशन वाले आइकन पे क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें ताकि मेरा हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।